जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। सबसे पहले मेरे देश के सभी सम्मानित प्यारे देशवासियों को, मेरे प्यारे राज्यवासियों को हमारा पवित्र त्यौहार नवरात्रि, नव वर्ष एवं अग्रिम रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री राम, जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी सम्मानित भाई बहनों के घरों में सब परिवार सहित लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के साथ ढेरों खुशियाँ प्रदान करे। संपूर्ण मानव समाज अपने दिलो दिमाग से बुरे विचारों को, ईर्ष्या, जलन, लोभ, लालच, तमाम प्रकार के बुरे विचारों को त्याग करके अपने मन में सबके प्रति सद्भावनाओं को जन्म देंगे। करुणा, प्रेम से सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे और न केवल अपने जीवन में अपितु अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश, संपूर्ण संसार में शांति को कायम करेंगे। इसी विषय पर संपूर्ण मानव समाज कार्य करेगा ताकि दुनिया से तमाम प्रकार की बुराइयां खत्म हो सके। सच्चाई, अच्छाई, करुणा, प्यार, प्रेम, सद्भावना का बोलबाला हो सके। आशा करते हैं कि हम सभी सम्मानित लोग इस विषय में अग्रसित होंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम आज इन्हीं विषयों पे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों को अपने बारे में बताना चाहूँगी और उसके बाद एक एक करके मैं तमाम चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे भाई बहनों, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो हम एक कुशल गृहिणी हैं जिन्हें 52 व्यंजन प्रकार के खाना बनाना आता है, तरह तरह के कढ़ाई, बुनाई, सिलाई करना आता है, साफ सफाई करना आता है, कपड़े धोने आते हैं, बर्तन मांजने आते हैं, घर से लेकर के तमाम प्रकार के सब काम करना आता है। यदि हम घर गृहस्थी का जीवन के बारे में बोलें तो हमने खेती बाड़ी से लेकर के जंगलों का सारा काम किया है और सारा काम करना आता है। इन कामों को करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हम सारे काम फटाफट कर लेते हैं। सुबह उठ कर के यदि मैं दिनचर्या बताऊं तो सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह लगभग जब सवेरे का स्कूल होता है तो 4:30 बजे हम उठ जाते हैं। हमारा उठना, उसके बाद अपने लिए थोड़ा पानी गर्म करके पीना, फिर सब्जी काटना, सब्जी चूल्हे में रखना, फिर आटा गूंदना, फिर रोटी बनाना, फिर अपने सास ससुरों के लिए चाय बनाना, फिर उन्हें बच्चों के लिए पानी गर्म करके उन्हें पानी पिलाना, फिर उनको घर में खाने के लिए नाश्ता रखना, फिर उनका स्कूल के लिए टिफ़िन भर रखना, फिर उनके कपड़ों पे प्रेस करना, फिर उनके जूतों पे पॉलिश करना, फिर उन्हें स्कूल भेजना। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय घरों का हाल क्या होता है ये संपूर्ण नारी समाज को, गृहिणियों को पता होता है। कहीं बच्चों ने जूते फेंके होते हैं, कहीं कपड़े फेंके होते हैं, कहीं चद्दर फेंका होता है, कहीं कंबल फेंका होता है, कहीं बर्तन फेंके होते हैं। तो उन सारे बर्तनों को समेटना, उन कपड़ों को समेटना, बर्तनों को धोना, कपड़ों को धोना, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करना, किचन साफ़ करना, बिस्तर साफ़ करना, कमरे साफ़ करना, तमाम आंगन साफ़ करना। उसके बाद ये प्लिंस के गृहिणियों का जीवन है। लेकिन जब घर गृहस्थी जीवन की मैं बात करूं, पहले मैं इसी को फिनिश कर लेती हूं। फिर उसके बाद तमाम कार्य ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा एक 5-10 मिनट थोड़ा सा आराम करने के लिए मिलता है। तो उसके बाद फिर दिन का खाना बनाना, जो भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है उनके शरीर के लिए, चाहे वो सलाद काटना हो, चाहे फ्रूट काटना हो, चाहे रायता बनाना हो, दाल सब्जी भात जो कुछ भी होता है वो बनाना। फिर बच्चे आते हैं उन्हें खिलाना, उनका टिफ़िन निकालना, टिफ़िन धोना, उनका बर्तन धो धा करके उन्हें सुलाना, फिर उन्हें उठा करके ट्यूशन भेजना। और क्योंकि मेरे बच्चे एकेडमी भी जाते हैं तो उन्हें एकेडमी के लिए तैयार करना, उनकी पानी की बोतलें तैयार करना, उन्हें वहाँ के लिए भेजना। फिर उसके बाद आजकल मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं उनके साथ ग्राउंड नहीं जा पा रही हूँ, वरना मैं हमेशा कम से कम 3 घंटे अपने बच्चों के साथ ग्राउंड में बिताती हूँ। फिर जब बच्चे घर आते हैं तो उनके लिए चाय, दूध गर्म करना, उन दूध में कुछ भी चाहे बिस्किट हो, रोटी हो, खिलाना। फिर बच्चे स्टडी करते हैं तो हम
साथ साथ में बच्चों को पढ़ाना भी होता है और उसके बाद सब्जी रोटी बनाना, सब्जी काटना, रोटी बनाना, तमाम तरह की चीज़ें। फिर मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन में हमारे साथ, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे हमारे सास ससुर हैं, बल्कि सासुरों के साथ हम हैं ना, तो बुजुर्ग कई प्रकार के लोग हैं, बुजुर्ग लोग अलग, बच्चे अलग। क्योंकि मैं अपने साथ अपने सिस्टर को भी रखी हुई हूँ, मतलब हमारी कंडीशन मतलब दूसरे प्रकार की थी, तो मैं अपनी बहन को भी अपने साथ लाई हुई हूँ। तो कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से कर लेते हैं। अब मैं अपनी घर गृहस्थी जीवन की बात करूँ, जब मैं गांव में थी तो मेरे भाई बहनों, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, तो हमने बचपन से ही मतलब 4-5 साल से ही छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दिए थे। और 6-7 साल से लगभग हम खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मारना, झाड़ू मारना, गुड़ाई करना, घास काटना, ये तमाम तरह की चीज़ें सीख गए थे। तो ये काम हम मतलब इजीली कर लेते हैं और कितना, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हम कैसे कर लेते हैं इतना सारा काम। अब मैं अपनी घर गृहस्थी की बात करती हूँ, अपने गांव की, अपने मायके की। जब हम गांव में थे, अपने ससुराल में थे, तो वहाँ भी सुबह यही रूटीन था। और मैं पहले अपनी स्कूल के जीवन की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी माँ नहीं थी, तो हमें सब काम अपने आप ही करना पड़ता था। हमारे पिताजी को इतना मतलब उन्होंने 24 साल फौज में काम किया। और क्योंकि मेरे दादी भी थी और मेरे काफ़ी बुआ थी, 7-8 बुआ थी। और मेरे पिताजी मेरे दादी के सबसे छोटे बच्चे थे, तो उनको काम नहीं कराया गया। तो जिसके कारण पिताजी को अदर काम आते थे, सारे काम आते थे, लेकिन मतलब खाना बनाना ये छोटी छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती थी। हालांकि मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने सारा काम किया है, बट उन्हें उस प्रकार से आता नहीं था वो काम। तो हमें ही मतलब थोड़ा बहुत करके हमें करना पड़ा। और इन कामों को करते करते हम इतने निपुण हो गए साथियों काम करने में, कि मेरे पिताजी के स्वयं के 42 नाली ज़मीन थी। और उस घर का अपनी 42 नाली ज़मीन 5-6 हमेशा गाय बच्ची रहती थी। एक जोड़ी बैल और 2-3 गाय, उसके बच्चियाँ वगैरह ना। तो कम से कम 5-6 जीवन जो बुदन गढ़वाल में गोर बेरौन सा करके ना। तो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ तो सुबह जब सवेरे के स्कूल होता था साथियों, तो सुबह उठना, क्योंकि हमारे गांव में पहले दाल भात भी सवेरे ही बना लेते थे, है ना। तो सवेरे उठ करके दाल भात बनाना, फिर उसी समय के लिए सब्जी रोटी बनाना, झाड़ू मारना, गाय को पिजा करके लाना, दूध निकाल करके लाना, बैलों, क्योंकि सोच के मैंने बैल मतलब हल लगाने जाते थे तो उनको घास दे के आना, बांझ दिया होता तो झाड़ बोलते ना, झाड़ निकालना, फिर झाड़ते झिड़कतों में डाल के आना, फिर गोबर मोल घमेना, मोल गड़ना, मोल भेज देता होना। वो बाद हम जब मैं घर चल तो लोग बच्चे तैयार हो जान ना स्कूल थे, तो हम की कि फटाफट हाथ मुँह धो के दांत साफ करके और रास्ते में निकालते थे नाखून के अंदर के गोबर, है ना। वही बाद जब स्कूल में मतलब 7:30 बजे स्कूल में पहुंचना था, फिर 7:30 बजे 12 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी। और इतना भागते थे हम कि मतलब 15 मिनट में हम घर पहुंच जाते थे, है ना। तो वहाँ से आकर के जो सुबह का हमने खाना बनाया होता था उसको खाना है, जो सुबह हमने तब खाना खाते थे, तो उसमें हमारा बर्तन मांजने का समय नहीं लगता था हमारे पास, है ना। तो वो बर्तन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसी विषय में मैं चर्चा कर रही थी, क्योंकि जो संसार ने ये सोतेलापन का जो कीड़ा लोगों के मन में डाल रखा है, तो इसी विषय में मैं चर्चा करूँगी आगे। तो हमारा वो जूठे बर्तन वैसे ही होते थे मेरे भाई बहनों, तो उनको मजाना, उसके बाद खाना खाना, फिर अदर बर्तनों को भी मजाना, फिर स्कूल से यदि अपने कपड़े गंदे हुए हैं तो उन कपड़ों को धोना, नहाना धोना, फिर तमाम प्रकार के काम करते थे। कभी झंगोर लौट डांट हो, कभी कोद लौट डांट हो, कभी झंगरट कटन डांट हो, कभी कुदेट कटन डांट हो। मतलब ये एवरी दिनचर्या में ये काम था हमारा, है ना। कबारे खोम खड़ा डांट हो, बुतना धान बोलता ना। वो एक बाद धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा अपनी 12-13 साल की जीवन की बातें बताती हूँ। तो उस समय हमारा मकान बन रहा था और मैं 13 साल की थी, 7वीं क्लास में, मुझे भली भांति याद है। तो उस समय क्योंकि मकान भी बन रहा था, कम से कम 5-6 सैले लगे थे ना मकान पर, और 5-6 सैले लगे था। तो जब मैंने आपको बताया कि मेरी जो दूसरी माँ थी तो वो ज़्यादातर सोई रहती थी, पता नहीं क्यों सोती थी बेचारी। और उनके लिए भी मुझे खाना बनाना पड़ता था, वो सोई रहती थी, उनके लिए भी मुझे 7-8 रोटियां बना करके, भुजी बना करके रखना होता था।
पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा सोच बनाई थी कि कहीं वो भी भूखे ना मर जाए, है ना? ये ऐसा भी एक सोच था ना दिल में, ऐसा नहीं कि वो नहीं बना रहे तो हम भी क्यों बनाएँ, लेकिन ये सोच भगवान की दया से कभी नहीं आई मन में, अभी तक भी नहीं आती है। नहीं आती है साथियों, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ऐसी सोच हमारे मन में नहीं रखी कि अगर वो नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत होता था कि कोई नहीं कर रहा है तो हमें तो करना ही करना है ना? तो जब हमारा मकान बन रहा था साथियों, तो कम से कम 4-5 सैली हुंदा ना, 3 सैली या 2 हुंदा गड़ी ढोल माट देण वाल ना। तो एक दिन की मैं बात कहूँ कि मैं हमारा ऊपर था मकान और नीचे मेरे पिताजी ने जो नीचे मकान नया मकान बन रहा था, तो हमने क्या किया कि उसके बाद क्या कौन सा महीना आ रहा था, पता नहीं कौन सा महीना आ रहा था, तो पापा ने कहा कि बेटा पहले ही बोला वहाँ खाना बनाने के लिए दिन कर देते हैं, नहीं तो बाद में परेशानी होती है, साउंड पता नहीं कौन सा महीना आ रहा था करके ना। हालांकि लिपाई पुताई नहीं हुई थी मगर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो पुराना मकान हमारा ऊपर था और वो जो नया मकान था वो नीचे बना हुआ था। तो उस मकान में खाना बनाने के लिए मुझे आना पड़ता था सवेरे भी, उसके बाद स्कूल भी जाना होता था, है ना? तो एक दिन क्या हुआ कि पापा ने मुझे 2 बजे उठा दिया। मैं आई वहाँ से, अब मुझे भी नहीं पता चला कि 2 बजे उठाए, कब उठाए। उस समय तो मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा के पास हमेशा घड़ी होती थी, लेकिन पापा ने भी उस दिन टाइम नहीं देखा। और मैं सीधा उठी और टॉर्च पकड़ा मैंने और मैंने नीचे मकान में आ गई, है ना? ना मुझे बाघ का डर लगा, कि डर ही नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों नहीं लगती थी। आए हम, मैंने दाल बनाई, भात बनाए, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, झाड़ू मारा और मैं कचौने तौल हूँ ना, वो लेके मैं छन गयूँ गोरबसों में मैं घास बांध दी हूँ। वो जो झाड़ सा हुए थे निकाल दी हूँ और उसके बाद मोल निकाल दी। वैसे पहले मिल गोड़ बैठी, मोल निकाल दी, मोल घमाई और एक आध मतलब ऐसे करके। तो पापा पता जब मैंने जोन लगी चाहिए ये सब काम करे ली, तब मेरे पापा आ रहे हैं कम से कम 4:30 बजे के करीबन। बोले सरो मैंने तुझे पहले ही उठा दिया बेटा, शुगर हुई, बोले तो बागल नहीं खाया करके ना। और मैं भी ये भी सोच रही हूँ आज के लोग क्यों नहीं उठ रहे होंगे, मुझे थोड़ी नहीं पता कि मैं 2 बजे उठ गई। मैं तो सोच रही मैं 4 बजे उठी और ताकि लोग भी थोड़ा मतलब 4-4:30 बजे उठ जाते थे ना, और सोच के मैंने गाय वो सोचते मतलब घास देना था, हॉल जाना था, है ना? तो पापा घबरा गए कि मैंने अपनी बेटी को कैसे मतलब 4 बजे और 2 बजे उठा दिया था करके ना। पर बेटा तब पापा जैसे ही नींद खुली पापा की 4:30 बजे, टॉर्च लेके पापा भी नीचे आ गए कि कहीं मेरी बेटी को बाघ बूघ ने नहीं खा दिया हो ना। तब तक मैंने मतलब सारा कंप्लीट कर दिया काम। उसके बाद मुझे वो जे पुंगड़ में हॉल आना था ना, वो मॉल भी जाना छो, उसके बाद स्कूल भी जाना छो। ये सारा काम करके उन 5 सरियों भी खाना बनाए थे, ये तमाम चीज़ें। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ है मेरे भाई बहनों कि हम घर गृहस्थी जीवन के लिए सब काम करने के लिए निपुण हैं यार, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत स्टडी भी की है। तो हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, हमें लिखना भी अच्छा लगता है, हमें पढ़ाना भी अच्छा लगता है। हालांकि इस दौरान हमें पढ़ने का रत्ती भर भी समय नहीं मिला, रत्ती भर भी। लेकिन जो टीचर्स आगे से पढ़ाते थे वो भगवान की दया से तेज बुद्धि के होने के कारण वो दिलो दिमाग में छप जाता था। और सच कहें तो कभी पेपरों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जो टीचर ने बोला होगा वही हमने लिख दिया। और क्लास में भी फर्स्ट आते थे, कभी कभी स्कूल में भी फर्स्ट आ जाते थे। यही दिनचर्या चलता रहा। अभी भी किसी भी बातों को हम थोड़ा गौर से सुनेंगे तो वो चीज़ें पूरी दिलो दिमाग में छप जाती हैं हमें। क्योंकि हम ऐसे कल्चर में थे कि हमें हमारे को लोकगीत भी लगता है ना, थड़ गीत बोलना, चौफल बोलना, नचन गीत बोलना, है ना? और ऐसे कल्चर से हम हमारे देवी देवता भी नचना। तो ये उनको देख देख करके हमें अपने गढ़वाली नृत्य करना भी बखूबी आता है। गढ़वाली गाना समझना, बोलना और किस प्रकार से गाना वो भी मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है। समझ गढ़वाल समझना बोलना तो आना चाहते, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत गान भी आ जान दो वो लय में, है ना? जो मतलब डोर थकलो में जो भूत नचाना थे, तमाम तरह की चीज़ें। गाना का भी शौक़ है हमें, हमें डांस करने का भी शौक़ है, हमें पढ़ने का भी शौक़ है, पढ़ाने का भी शौक़ है। बाकी मैंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं घर गृहस्थी जीवन की, कढ़ाई बुनाई सिलाई, रोटी बनाना अलाना फलाना, जो कुछ भी अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाना आता है। मगर मेरे भाई बहनों, मेरी जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे मेरे दिमाग में कई ऐसे थॉट आ रहे हैं कि ये चीज़ें सदियों से हम करते आ रहे हैं और सदियों से करते रहेंगे। मगर जो मिसिंग है, जो जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है, सब कुछ आने के बावजूद भी, सब कुछ आता है हमें,
सब कुछ का अर्थ ये है कि हम लर्निंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है हमें, लेकिन जितना हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, मतलब डे वन से, जब से जन्म हुआ होगा और जब से हम होश हवास में आएंगे 4-5 साल से लेकर के अभी तक, अभी मेरी उम्र 38वां साल है, जब से हम होश हवास में आए हैं मेरे भाई बहनों, तो लगभग हमने सभी काम करने सीखे हैं। उनका अनुभव भी हमें है और बखूबी करना भी आता है। हाँ, उतनी स्पीड पे आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लेंगे फिर भी। मगर मैं यह सोच रही हूँ कि सब कुछ काम करने के बावजूद भी, सब कुछ चीज़ों के लगभग ज्ञान होने के बावजूद भी मिसिंग कहाँ है मेरे भाई बहनों? कहाँ है मिसिंग? क्यों घरों में दरारें हैं? क्यों जीवन पे दरारें हैं? क्यों परिवार में दरारें हैं? क्यों समाज में दरारें हैं? क्यों अभी भी जीवन अस्त व्यस्त है, तहस नहस है? वो चीज़ हमें क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है, जिसके लिए भगवान ने बोलूं या फिर इस धरा में हमारा जन्म हुआ है। ये सारे काम सब करते आ रहे हैं, फिर भी जीवन में कहीं न शांति है, न सगुन है, न प्रेम है, न करुणा है, न किसी के प्रति सहानुभूति है, न सद्भावनाएं हैं। सब एक दूसरे से मतलब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि उसका लक्ष्य क्या है। मतलब लक्ष्य सुधार हो अलग बात है, लेकिन लोग लक्ष्य के लिए, लक्ष्य मतलब लोगों का लक्ष्य ही ईर्ष्या करना हो चुका है, घृणा करना हो चुका है, नफरत करना हो चुका है, लड़ना झगड़ना अड़ना फलाना ढिमका हो चुका है। मेरे भाई बहनों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक गृहिणी हूँ, और मेरे जैसे दुनिया में, मेरे देश में हर गृहिणी और उत्तराखंड की हर गृहिणी हर काम करने के लिए निपुण है। इतना निपुण कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार को, और वक्त आने पे अपने परिवार के आसपास के लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें नई दिशा दे सकते हैं। मगर जो मिसिंग है, वह मिसिंग है मेरे भाई बहनों, कि जिनकी जो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, वो चाहिए थी, वो है रूढ़िवादी सोच। ऐसी सोच, जिस सोच की वजह से मेरे जैसे कई लोगों की माताएं नहीं हैं, कई लोगों के पिता नहीं हैं, कई लोगों की माता और पिता दोनों नहीं हैं, जिसके कारण, हमारी रूढ़िवादी सोच के कारण, हमारी पूर्व ग्रह सोच के कारण उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सौतेलापन व्यवहार होता है। न केवल सौतेलापन व्यवहार होता है साथियों, वो उस सजा को काट रहे होते हैं, जिस सजा के, जिस गलती की वो हकदार, उन जिन गलती के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता है, मतलब बिना गलती के वो सजा काट रहे होते हैं। वही परंपरा बहुओं के साथ है, वही परंपरा धीरे धीरे। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि हर कोई मनुष्य बदलाव चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बदलाव से पहले मन में बदले की भावनाएं होती है, और वह गलती उन रूढ़िवादी सोच की होती है, जो बार बार निहत्तों पे, निर्दोषों पे अत्याचार करता है, बेगुनाह, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं कह रही हूँ, यदि कोई 1.5 साल का बच्चा है, उसकी माँ नहीं है, उसकी दूसरी माँ आ गई और वो दूसरी माँ उस बच्चे के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है मेरे भाई बहनों, तो ज़रा पूछे तो सही, क्यों कर रही है? यदि आपको उसकी माँ नहीं बनना था, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी उसके पिता के साथ। आप उस नन्हे सी जान, कोई भी उस नन्ही सी जान के साथ दुर्व्यवहार कोई भी कैसे कर सकता है? और ये मिसिंग कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, यह कब टूटेगी? इसी प्रकार बहुओं के साथ हो रहा है। बहुएं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती हैं, सारा काम करती हैं, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर उसके वो रूढ़िवाद सोच की जो अटैक्ट होता है साथियों, बेगुनाह, बेमतलब वो बातें बोली जाती है, सब कुछ कर। मुझे अच्छी तरह से याद है साथियों, मैं ये बातें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कोई मुझ पर दया खाए, कोई नथिंग। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इन चीज़ों में सुधार लाना चाहती हूँ। उदाहरण के तौर पे जब मेरी शादी हुई मेरे भाई बहनों, तो मैं क्योंकि मुझे घास बांझ, वही हमारी प्रक्रिया थी, वही हमारा सिस्टम था, तो बहुत तेज से मैं घास बांझ काटती थी। एक दिन में मैं कम से कम 4-5 लोगों के लिए बांझ का बाहर काट लेती थी, और घास काफ़ी बड़ सूदल जो मैं बड़ बड़ पोल बांध के ना, और क्योंकि जब गोर ले तो मैं देर में आ सक, लेकिन आ नहीं सकती थी ना, चाहे वो काम तो मैं स्पीड पे कर लेती थी, लेकिन जो कैपेसिटी होती है उठाने की, तो वो तो लिमिट होती है ना, करने काम करने की तो कैपेसिटी
अनंत थी हमारे पास, लेकिन उसे उठाने की थोड़ा लिमिट होती है चीज़ें ना, तो भारी होता तो मैं देर में पहुंचती थी घर। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं घास के लिए गई हुई थी और देर में आई, इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा पुल्ला बांध रखा था मैंने, और मेरी सास जी ने उठाया ऐसे करके पटका वो घास ना, कि तू देर में क्यों आई करके। तो और मैं वहाँ पे थोड़ा रोने लग गई, और मुझे बुरा इस बात का लगा कि अगर यहाँ पे माँ होती, पिता होते, तो कहते यार कि मेरी बच्ची थकी हुई है, इतना बड़ा इतने बड़ घास ससुर ले आई, थोड़ा देर में आते कि हो गए है ना, मतलब बेटी को माँ, मैं अपने हिसाब से बोल रही, जब हमारे बच्चे कहीं से आते हैं तो हम उसको उनको नींबू पानी बनाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनका बैग उतारते हैं, टिफ़िन उतारते हैं, जो भी हम अपने बच्चों के लिए या मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, वही हमारी, यदि मेरी माँ होती तो वो भी मेरे लिए करती, या क्योंकि हमने माँ का सुख देखा नहीं है साथियों। तो और हमने अपने प्रति महिलाओं का रिएक्ट सौतेलेपन ही देखा है, चाहे मेरी सास हो या मेरी माँ, मेरी सौतेली माँ हो, है ना। तो उस समय मैं इसलिए नहीं रोई कि उन्होंने ऐसे, मुझे थक लगी हुई थी, और ऊपर से सास जी पकड़ रहे मेरे घास का पुल्ला, ऐसे पटका रहे हैं, और मैं हैरान हो रखी हूँ कि मतलब मैं इतना भारी बोझ लाई हूँ, और जो भी है बला बला, है ना। तो मैं यह सोच सकती हूँ कि एक उन बच्चों के साथ जिनका अनाथ होने में कोई कसूर नहीं है, वो विधाता का कसूर है, वो परमात्मा का कसूर है, वो करनी जो भी है जिसका कसूर है, उन 1.5 साल के बच्चों का या फिर उन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या कसूर है, उनको क्यों इस निर्दयी दुनिया का इस प्रकार का दुराचार झेलना पड़ता है, उन निहत्तों को, उन निर्दोषों को, उन कोमल बच्चों को। उसी प्रकार बहुएं पूरी काम करते हैं, क्यों उन बहुओं को इस प्रकार की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं बजाय प्रेम के। हमें प्रेम आना चाहिए साथियों, कोई हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, मैं कहूँगी ये कड़वा सत्य होना चाहिए, इस विषय पे लोगों को चर्चा करनी चाहिए। यदि मैं अपने पे घटाऊँगी, मेरे कल के मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं साथियों, कल के टाइम पे अभी तो उदाहरण बोल रही हूँ मैं, है ना। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, और हमारे घर में जो बहू आएगी साथियों, उस बहू के लिए मैं एक नैतिकता के तौर पे कहूँ, एक इंसानियत के तौर पे कहूँ, एक माँ होने के नाते कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पानी तक नहीं पिलाया है। और यदि वो बहू कल के टाइम पे हमारे लिए खाना बना रही है, हालांकि मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, मेरे लिए यह नैतिकता नहीं है, मेरे लिए यह अकारण, या मतलब मैं कहूँगी कि बेमतलब किसी से उम्मीद रखना है, क्यों कोई हमारे लिए खाना बनाएगा। यदि हमारे लिए खाना ही बनाना होगा तो हमारे बच्चे बनाएंगे, जिनके लिए हम बना रहे हैं, जिनको हमने जन्म दिया है, जिनके लिए हमने कष्ट खाया है, जो कुछ भी है हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। हमारी बहुएं किस अधिकार से करेंगे, या फिर किस नैतिकता के तौर पे करेंगे। हमने उनको जन्म नहीं दिया, हमने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, हमने उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं दी। यदि वो कल के टाइम पे एक चाय भी पिलाते हैं मेरे भाई बहनों, तो वह भी हमारे ऊपर एहसान होगा, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी बहुओं के लिए जो कुछ भी करते हैं, उनके माता पिता करते हैं। और यदि वो बहुएं निस्वार्थ भाव से, बिना तनख्वाह लिए, बिना किसी भी प्रकार के जुलन के, अपने ससुराल वालों का सभी काम कर रही है, खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन मांजना, मेरा तो बूढ़े सास ससुर बिछा, उनको भी खाना बनाना, उनके भी कपड़े धोना, कई चीज़ें होती हैं साथियों ना। निस्वार्थ भाव से बिना 1 रुपया लिए सारा काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन लोग ससुराल वालों के मन में बहुओं के लिए प्रेम होना चाहिए था, करुणा होनी चाहिए थी, इज्जत होनी चाहिए थी, मान सम्मान होना चाहिए था, एक ऐसा आदर होना चाहिए था। यदि बहू हमें खाना बनाकर खिला रही है तो हमारा कर्तव्य है कि बहू यदि कहीं जा रही है या कहीं से आ रही है तो उसको प्रेम से बात करें, उन्हें प्यास लगी है तो उन्हें भी पानी पिलाएं साथियों। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि कहा जाता है कि बहू को हम क्यों खाना खिलाएं, या क्यों पानी पिलाएं, या फिर क्यों उसके बर्तन मांजे, कपड़े धोएं, क्यों, तो फिर बहू क्यों, अगर जब बात क्यों की है साथियों, तो फिर बहू क्यों करे, मैं यही जानना चाहती हूँ। यदि बात क्यों की है, तुम इसलिए नहीं करते हो बहू के लिए क्योंकि वो बहू है, पराये घर से आ रखी है, तो वो बहू तुम्हारे लिए क्यों करे, तुम भी तो उसके लिए पराये हो, है ना। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि बदलनी चाहिए। इन चीज़ों ने साथियों दुनिया को नरक करके रखा हुआ है। आज घर घर में इस चीज़ की साथियों आदमी सिर्फ जिंदा है, जी कोई नहीं रहा है मेरे भाई बहनों।
आनंद से, प्रेम से, करुणा से, सद्भावना से कोई नहीं जी रहा है। एक मतलब पहली गलती कि हम उस बहू को आदर नहीं दे रहे, मान सम्मान नहीं दे रहे जो वो काम कर रही है। प्यार प्रेम की जगह उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं। फिर तिरस्कार के बदले हम चाहते हैं कि वो तब भी हमारा काम करे। ये कितने मेरे हिसाब से साथियों बहुत ही ज़्यादा घृणात्मक सोच है। और इस सोच पे लोग बात नहीं करते हैं। लोग इस अनैतिकता को ही लोग सभ्य मान चुके हैं। बहुओं के साथ हो रहे अनैतिकता को लोग सभ्य मान रहे हैं। लोग ऐसे मान रहे हैं कि अगर बहू सह रही है तो वो बहू संस्कारी है। मेरा मानना है साथियों, गलत सहना, गलत कहना संस्कारी नहीं, यह अपराध है, यह दुराचार है। गलत करना, गलत सहना, गलत बोलना ये पाप है मेरे भाई बहनों, अपराध है। साथियों, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हर काम के लिए एक गृहिणी होने के नाते बिल्कुल निपुण हूँ, लेकिन जब मैं इन विषयों के बारे में सोचती हूँ, सच कहूँ तो मैं जब इस समय वीडियो बना रही हूँ, अभी मैंने अपने बच्चों को, किसी को क्रिकेट खेलने, मेरी बुली कॉलेज चले गई है, मेरे सास ससुर डॉक्टर के पास जा रखे हैं। अभी मैं अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ मेरे भाई बहनों। उनके लिए नाश्ता पानी बना करके दे दिया है। तो मैं जब इस सोच में, उधेड़-बुन में बनी रहती हूँ, तब मैं हैरान होती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ शायद सब कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय में मैं सोच रही हूँ उस विषय में कोई भी नहीं सोच रहा है। क्यों? मैं सोच रही हूँ इस विषय में कि तुमने अनैतिकता को, क्रूरता को, अत्याचार को अपनी परंपरा, अपने संस्कार क्यों बना दिए हैं? तुम्हें उस मुझे अच्छी से याद है साथियों, मैं अपने गाँव से कहूँ कि जब मैं छोटी थी या फिर जैसे-जैसे बड़ी हुई, जब मैं अपने गाँव की उन तमाम भाभी लोगों की हालत देखती थी, तो मुझे रोना आता था। कैसे वो पूरे दिन भर काम कर रहे होते थे और घर में आकर के उनकी सास उन्हें अनाप-शनाप सुनाती रहती थी। ऐसी क्रूरता। साथियों, मुझे हैरानी है इस बात पे, सास ससुरों को गर्व होना चाहिए था कि बिना तनख्वाह लिए, बिना जुबान खोले, बिना किसी भी चीज़ की उम्मीद किए एक बहू सब काम कर रही है तुम्हारा। तुम उसे आदर देने की जगह, प्रेम देने की जगह, मान सम्मान देने की जगह, मैं तो कहूँ कि तनख्वाह भी बनती है ऐसी बहू की जो पूरे दिन भर काम काज करते हैं, उसे ताना सुना रहे हो, उसे रुला रहे हो। किस अधिकार से? पहला तो मेरा एक नैतिकता के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि हम दूसरों की लड़की पे किस अधिकार से अपना हक जमाएं कि वो हमारा काम करें? किस अधिकार से? ना हमने उसे पाला पोसा, ना उसे जन्म दिया, ना उसे खाना खिलाया, ना उसे लिखाया पढ़ाया, ना उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो हमारे लिए काम कर रही है। हम किस अधिकार से उससे काम करवा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब वो बिना तनख्वाह लिए, बिना जुबान चलाए सारा काम कर रही है, हम किस अधिकार से उसे ताना सुना रहे हैं? और ताना सुनाने के बाद हम चाह रहे हैं कि वो हमारी सेवा करे, वो हमारा काम करे। यह न केवल मूर्खता है मेरे भाई बहनों, यह क्रूरता है, यह अपराध है, यह न केवल पाप है, यह महापाप है। और मैं इस विषय में खुल के चर्चा करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि घर घर से, समाज से, हर परिवार से, हर मनुष्य के जीवन से सौतेलापन का जो आस्वाद है, अवसाद है साथियों, घृणा है, जलन है, बुरी सोच है, वो खत्म होनी चाहिए। और जो बहुओं के प्रति जो रवैया है, पहला रवैया कि तुम अकारण बहुओं पे अपना अधिकार जमाते हो। किस अधिकार से? क्या किया तुमने बहुओं के लिए? क्या किया? किसी ने भी क्या किया? मैंने भी क्या किया? मेरे सास ससुरों ने भी क्या किया? मेरे सास के लिए उनके सास ससुरों ने भी क्या किया? मेरे बुढ़ी सास के लिए उनके सास ससुर ने क्या किया? मेरी माँ के लिए मेरे सास ससुर, मेरे दादा दादी ने क्या किया? या फिर आने वाले भविष्य में जो हमारी बहुएं होंगी उनके लिए हमने क्या किया? जब हमने कुछ नहीं किया तो हम किस अधिकार से उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखेंगे? और जब वो कर रहे हैं उसके
बदले में हम उन्हें किस अधिकार से ताना सुना रहे हैं, और जब हम ताना सुना रहे हैं तब हम किस अधिकार से उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सेवा करे, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, किस अधिकार से साथियों। मैं हैरान हूँ इस विषय पे। मैं जानती हूँ कि यदि इन विषयों पे हम बातें करेंगे मेरे भाई बहनों तो सालों ही क्या साथियों, युगों बीत जाएंगे। जिस प्रकार से सदियों से उन निहत्थे निर्दोष बच्चों के साथ अत्याचार होते आ रहा है, जिनके माता पिता दुर्भाग्यपूर्ण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, जिस प्रकार से उन बहुओं के साथ दुराचार होते आ रहा है, जो अपने घर बार को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने ससुराल के दहलीज में जाते हैं, उनके वेदनाओं पे, उनके ऊपर हुए अत्याचार पे क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करके आई हूँ, इसलिए बोल पा रही हूँ। और इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमने सहा है वो कोई और नहीं सहना चाहिए। और हमने साथियों, यदि मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो हमने यह बात इंजॉय करके सहा है। हमें अब एहसास हो रहा है कि यह तो हमारे साथ क्रूरता थी। हम जब इस सिचुएशन से गुजरे मेरे भाई बहनों, तब हमें यह अपने ऊपर अपराध नहीं लगा। तब हमने सोचा कि यह कल्चर था, तब हमने सोचा कि यही हमारा जीवन है, तब हमने सोचा कि यही परंपरा है जो कुछ भी है। लेकिन जब अब अपने बच्चों के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने भाई के प्रति, किसी के भी प्रति जब हम कोई भी कार्य निस्वार्थ ढंग से कर रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो वो तो क्रूरता थी। हमने कैसे सह दी ऐसी क्रूरता, क्यों सही, किसके लिए सही, या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी क्यों, या नहीं क्यों हुई ऐसी चीज़ें हमारे साथ। अब हमें एहसास हो रहा है साथियों कि जो कुछ भी हमारे साथ ये परंपरा के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, भला कि मैं सास हूँ, तू बहू है, तू ये है, तू ढिमका है, उसके नाम पे जो नारियों का शोषण हो रहा है, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का शोषण हो रहा है साथियों, उनकी वेदना यदि लिखने पे आई तो सारी पुस्तकें ख़त्म हो जाएंगी, सारे कॉपियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी। बोलने पे आए साथियों तो युगों युगों बीत जाएंगी उनकी वेदना पे। मगर मैं चाहती हूँ कि इस पे अब स्टॉप लगे, मानव समाज इस पे कार्य करे साथियों। मैं कभी कभी अपने घर का सारा काम छोड़ देती हूँ साथियों, और मैं इसी विषय पे मनन कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ कामकाज, कोई भी घर का कामकाज, चाहे वो झाड़ू मारना हो, पोछा मारना हो, कपड़े धोना, कुछ भी काम, गांव में भी जब हम रहे थे तो चाहे वो घास काटना हो, बांझ काटना हो, गोड़ना, नेलना, कई काम होते हैं, वो काम तो सभी कर रहे हैं। लेकिन तो भी किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया, तो भी किसी के परिवार में बदलाव नहीं आया। परिवार की हालत जस की तस है, जीवनों की हालत जस की तस है। मानव जीवन ऐसी कर्मों का सजा भुगत रहा है जो कर्म उसने किए ही नहीं हैं। वो एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, उसे सिर्फ इसलिए इस बात की सजा दी जा रही है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी क्या गलती है मेरे भाई बहनों, उसे क्यों इस बात की सजा दी जा रही है? एक बहू को इस बात की सजा दी जा रही है कि अपने माँ बाप के घर छोड़ के आई हुई है। तो ये परंपरा क्यों बनाई आपने? आपने पुरुषों को कहना था ना कि तुम अपने माँ बाप के घर छोड़ो और महिलाओं के घर जाओ और तुम भी वही काम करो जो महिलाएं करते हैं। जिस प्रकार से आप समानता की बात करते हैं, जिस प्रकार से आप तमाम चीज़ों की बात करते हैं, एक तो तुमने ऐसा रीति रिवाज बनाया कि तुम बेटियों को उनका घर बार, उनका माँ बाप छोड़ने के लिए मजबूर किए हो और ससुराल के दहलीज तक लाए हो। अब तुम वहाँ पे अनैतिकता से, हक के नाम पे, अधिकार के नाम पे, परंपरा के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, रूढ़िवाद सोच के नाम पे उन बहुओं का शोषण कर रहे हो। आप सोच भी रहे हो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हम जानते हैं कि इस क्रूरता से हमारी सासू माँ भी गुजरी हैं, हमारी दादी माँ भी गुजरी हैं, मेरी माँ भी गुजरी हैं, मेरी दादी भी गुजरी हैं, मेरी नानी, मेरे मतलब मैं कहूँगी कि सारी नारी समाज गुजरा है। मगर मैं कहना चाहूँगी अब स्टॉप होना चाहिए इस बात पे। अब नारी समाज को इस कुरीतियों से, इन चीज़ों से जिनकी ना ज़रूरत थी, न है, न कभी रहेगी, इससे स्टॉप करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप इस विषय में सोचेंगे। मैं आगे भी इस विषय में चर्चा करूँगी मेरे भाई बहनों, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक निहत्था, निर्दोष, अनाथ बच्चा, मैं अनाथ भी नहीं कहना चाहूँगी साथियों। अनाथ जब कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो जिसका भगवान होता है वो अनाथ कैसे हो सकता है? लेकिन जब संसार ने ऐसे गंदी शब्दों का उपयोग किया हुआ है तो मैं
उन लोगों की सोच से ये शब्द बोल रही हूँ कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, उनका क्या कसूर है, वो क्यों भुगत रहे हैं इस बात की सज़ा। मैं चाहती हूँ इन बातों पे स्टॉप लगे। यदि जो किसी से शादी का, चाहे वो पत्नी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, यदि कोई जेंट्स किसी महिला से शादी कर रहा है और उनके बेटियों को प्रताड़ित कर रहा है, तो उसे समझना चाहिए या तो शादी ना करें, या फिर उन बच्चों को, शादी कर रहा है तो उन बच्चों को प्रताड़ित ना करें। ऐसी महिला के साथ, या तो वो महिला किसी पुरुष के साथ शादी ना करें, या फिर उसके बच्चों को प्रताड़ित ना करें। यदि आप किसी की भी बेटी अपने घर में ला रहे हो, तो आपका कर्तव्य बन जाता है उस बहू के प्रति आदर करने का, मान सम्मान करने का, उसे हेल्प करने का, उसे सहारा देने का, उसे साहस देने का। ना कि वो काम भी कर रहे हैं, उसे ताना भी सुना रहे हो और फिर उम्मीद भी कर रहे हो कि वो हमारी सेवा करे। यह अनैतिकता है और इस अनैतिकता पे स्टॉप लगना चाहिए। और मैं कह रही हूँ मेरी भाई बहनों कि मैं फिर से कह दूँ कि मैं सारा काम करने में निपुण हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सारा काम छोड़ देती हूँ। क्यों? मैं जान रही हूँ कि यह काम मेरी माँ ने भी किया, मेरी सास ने भी किया, मेरी दादी ने भी किया, नानी ने भी किया, मेरे बुढ़ी सास ने, बड़ी सास ने, कक सास ने, सब ने यह काम, मतलब पूरी नारी समाज ने किया। और नारी समाज का जीवन देखो आप, जस का तस बना हुआ है। इतना निपुण होने के बावजूद, मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं जानती हूं कि जैसे हर काम में मैं निपुण हूं, वैसे हर नारी निपुण है। जैसे हम खाना बनाने में, बर्तन मांजने में, घास काटने में, पढ़ने में, लिखने में, नाचने में, गाने में, खेलने में, कूदने में, बोलने में, चलने में, सब कुछ में, चाहे घर का काम से लेकर के जंगल का काम, खेती का काम, सब काम करने में हम निपुण हैं। उसके बावजूद भी नारी की हालत झस की तस। वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, वो सामाजिक दृष्टि से कमजोर, वो नैतिक दृष्टि से कमजोर, वो राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, उसको मानसिक दृष्टि से कमजोर किया जाता है टॉर्चर कर करके। बजाय यह एक साहस होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए था कि नारी तो बिना तनख्वाह लिए, बिना किसी भी उद्देश्य के, बिना किसी उम्मीद के तो सब कुछ कर रही है। एक लक्ष्य भी होता है ना साथियों। जब कोई जब कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, उसका लक्ष्य होता है कि वो शील्ड जीते। जब कोई चुनाव लड़ रहा होता है, उसका लक्ष्य होता है कि वो चुनाव जीते, वो सांसद बने, वो सरकार बनाए। जब कोई रेस दौड़ रहा होता है, वो चाहता है कि मैं वहाँ पे गोल्ड मेडल आऊँ। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है काम करने के पीछे, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का एक चाह होती है। लेकिन नारी समाज के घर के काम करने में न कोई लक्ष्य है, न कोई उद्देश्य है, और न किसी चीज़ की बदले में चाह है। उसके बावजूद भी नारी सुबह से लेकर के शाम तक सबसे पहले उठ जाती है और सबसे बाद में सोती है। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के, बिना चाह के कि कोई मुझे बदले में कुछ देगा, बिना उम्मीद के सब काम कर रही है। और नारी की हालत जस की तस, कार्य में निपुण होने के बावजूद भी, कार्यशैली में निपुण होने के बावजूद भी, बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य, बिना चाह, बिना उम्मीद के, बिना तनख्वाह के बावजूद भी, और उस नारी को आदर देने की जगह, उस नारी को मान सम्मान देने की जगह, सहारा देने की जगह, उस नारी को आराम देने की जगह, आप उस नारी का अपमान करते हो, शोषण करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो पराये घर से आई हुई है। तो हम चाहते हैं कि फिर पुरुष जाए ना पराये घर। यदि यही तुमने शोषण करना है, तो हम चाह रहे हैं मेरे भाई बहनों, मेरा उद्देश्य है कि नारियों का शोषण बंद हो, उन निहत्थे निर्दोष बच्चों का शोषण बंद हो, मनुष्य के जीवन में आनंद आए, प्रेम आए, करुणा आए, सद्भावनाएं आए, और सब एक दूसरे का साथ निभाते निभाते सद्भावनाओं के साथ आगे बढ़ें। ये मत सोचें कि ये पराये घर से आई हुई है और मैं सास हूँ तो मैं इसको पानी क्यों पिलाऊं। यदि बहू थक के आई हुई है, उसे प्यास लगी हुई है, तो घर में जो भी सदस्य है, वो सास जी हों, ससुर जी हों, उन्हें पानी पिलाइए। ये मेरा अपना उद्देश्य है साथियों। मैंने कभी भी किसी के भी साथ कोई द्वेष, कोई भावनाएं, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई ऊपर नहीं किया। मेरा अपना सिद्धांत है, जब किसी को मेरी ज़रूरत होती है या फिर जब कोई मुझसे कोई उम्मीद करता है, तो हम बिना देरी किए, बिना भेदभाव के उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। फिर चाहे कोई
कुछ भी चीज़ हेल्प चाहता है, चाहे शारीरिक तौर पे किसी की हेल्प से, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। कोई चाहता है कि कपड़े धो दे, कोई चाहता है बर्तन मांज दे, कोई चाहता है नहला दे, धुला दे, कई चीज़ें होती हैं, है ना? हम तत्पर हो जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमसे बड़ा है, कौन छोटा है। छोटा भी बोले तो हम रेडी रहते हैं, बड़ा भी बोले तो हम रेडी रहते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि वो छोटा है या बड़ा है या फिर 30 मार का है। जो जैसा भी है, यदि वो हमसे उम्मीद रखता है, हमसे हेल्प चाहता है, तो हम तुरंत वहाँ पे हेल्प के लिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ी हूँ, मेरा रिश्ता बड़ा है, ये ढकोसला है साथियों। यदि बड़े हैं, जिस प्रकार से एक माँ बड़े होने का कर्तव्य निभाती है, सबके बर्तन, माँ क्यों नहीं बोलती कि मैं बड़ी हूँ तो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी, तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। यदि बात बड़ी की है मेरे भाई बहनों, मैं इन सोचों से हैरान हूँ। जब बहू बीमार होती है तब सास बहू की हेल्प नहीं करती, क्योंकि सास बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ, मैं इसको पानी क्यों पिलाऊँ, इसके लिए खाना क्यों खिलाऊँ, इसके कपड़े क्यों धोऊँ, इसके बर्तन क्यों मांजूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। वह सिद्धांत माँ के लिए क्यों नहीं लागू होता है? माँ तो तब भी काम करती है, स्वयं बीमार रहती है तो भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, उनके जूते पॉलिश करती है। वह उनके बचपन से ही कभी पोटी धोना, कभी टॉयलेट के कपड़े चेंज करना, सब कुछ करती है। तो माँ के लिए ये चीज़ क्यों नहीं लागू होती है? ये चीज़ सास के लिए क्यों लागू होती है? और जो माँ के लिए लागू होता है वो सास के लिए क्यों नहीं लागू होता है? अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने एक बेटी के उससे भी हम गुजरे हैं, बहन के रिश्ते से भी हम गुजरे हैं, एक पत्नी के रिश्ते से भी गुजर रहे हैं, एक बहू के रिश्ते से भी गुजर रहे हैं, एक माँ के रिश्ते से भी गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में, वैसे हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शादी करें, क्योंकि जिस प्रकार से संसार का रवैया है साथियों, उस प्रकार से हमें लगता है कि कोई शादी ना ही करे तो ठीक ही है। इस नरक में बच्चों को जन्म दे करके, जहाँ हवा शुद्ध नहीं, जहाँ पानी शुद्ध नहीं, जहाँ मानसिकता शुद्ध नहीं, वहाँ अपने बच्चों को जन्म दे करके हम पापी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों पे हम अपनी थोप सकते कि अपनी सोच नहीं थोप सकते कि तुम शादी ना करना, वो उनकी चॉइस होगी। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हम सास होने की, क्योंकि सृष्टि है, संसार है, हर प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। हमें सास से भी होने से भी गुजरना पड़ेगा, हमें दादी होने से भी गुजरना, ये तमाम चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहती कि हम एक ऐसी क्रूर सोच की सास बने जिस क्रूरता से हम गुजरे हैं। हमने हमेशा अपना गुस्सा आता है साथियों, हर ऐसे नहीं है कि गुस्सा नहीं आता। कोई हमको गाली गलौज दे रहा हो, कोई हमें ताना सुना रहा हो और हम ऐसे करेंगे, यार हमें गुस्सा आता है और हम अपनी तरीके से जवाब भी देते हैं और हम उस बदतमीजी को स्टॉप भी कर देते हैं। मैं जानती हूँ, मुझे यह बात भली भांति पता है कि जब किसी ने भी हमारे साथ बदतमीजी करने की, गुस्ताखी की, हमने अपने ढंग से जवाब देकर उनकी गुस्ताखी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे को, चाहे वो मेरी सौतेली माँ हो, चाहे मेरे कोई भी हो साथ, मेरे रिश्ते में हो, चाहे समाज में कोई भी हो, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत है, ना हम किसी के साथ गलत करते हैं, ना गलत सहेंगे। मेरा प्रथम सिद्धांत है, हम अपनी खुशी के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपनी भलाई के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार से कभी परेशान नहीं करेंगे। हम स्वयं परेशान रहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान नहीं करेंगे, या फिर अपने रुतबे के लिए, या फिर अपने धौंस के लिए हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। और हमने रूल बनाया है कि हम चाहते हैं कि कोई अपने रुतबे के लिए मुझे टॉर्चर न करें। यदि गलती करोगे तो क्षमा चाहती हूँ कि हम उस टॉर्चर को समाप्त कर देंगे और अपने तरीके से करेंगे। और मैंने अपने तरीके से किया है मेरे भाई बहनों, किसी से गाली गलौज नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने तरीके से इस प्रकार से अपने ऊपर हुए टॉर्चरों को हमने समाप्त किया है। और मैं चाहती हूँ जो टॉर्चर मेरे ऊपर हुए हैं, जो मैंने अपने तरीके से, मैं कहूँगी कि एक निस्वार्थ भाव से जो टॉर्चर मैंने समाप्त किए हैं, वही टॉर्चर मैं इस धरती के उन सभी बच्चों के ऊपर से भी समाप्त करना चाहूँगी। टॉर्चर जिनके माँ बाप नहीं हैं, और हर नारी के ऊपर से भी टॉर्चर समाप्त होना चाहिए जो अपने माँ बाप को छोड़कर पराया घर में जाती है। मैंने अपने ऊपर के आने वाले जिस भी दिशा से टॉर्चर आते हैं, चाहे वो रिश्तों के दिशा से आए, चाहे वो हेकड़ी के दिशा से आए, अहंकार के दिशा से आए, वो किसी भी दिशा से, रूढ़िवाद सोच की दिशा से टॉर्चर आए, हम
उस टॉर्चर को स्टॉप, हिम्मत नहीं होती किसी को मुझे टॉर्चर करने की, मैं पहले बता देती हूँ, हिम्मत नहीं होती किसी की भी नहीं। हम हाथ जोड़कर विनती कर देते हैं, अपनी चीज़ें, कीमती से कीमती चीज़ें अपने पास रखें। हम कभी उस पर, हमारे भगवान ने जो एक सिद्धांत दिया हुआ है ना, कि तुम्हारी आज़ादी से बढ़कर, तुम्हारी शांति से बढ़कर, तुम्हारी आत्मरक्षा से बढ़कर, तुम्हारी आत्मसम्मान से बढ़कर इस संसार का कोई भी चीज़ मूल्यवान कभी नहीं हो सकती तुम्हारे लिए, किसी भी मनुष्य के लिए। उसके आत्मसम्मान से बढ़कर, उसकी आत्मरक्षा से बढ़कर, उसकी शांति, उसकी प्रेम, उसकी करुणा से बढ़कर अदर चीज़ें कभी नहीं हो सकती। इसलिए यदि कोई इसलिए आपको टॉर्चर कर रहा है कि ताकि तुम्हारा लोभ है कि यार वो तुम्हें पैसा देगा, वो तुम्हें धन दौलत देगा, या वो कुछ भी देगा, साथियों पहले लोभ खत्म करें अपने मन से, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अंदर की शांति के लिए, उस करुणा के लिए, उस तत्व के लिए जिस तत्व के दम पे हम सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, जिस तत्व के दम पे साथियों संपूर्ण शरीर अलग अलग प्रकार का प्रतिक्रिया कर रहा है। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, किडनी ब्लड छांट रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, ये स्टोमच, वो आते, सब कुछ पाचन तंत्र सब अपना काम कर रहे हैं साथियों। जिस तत्व के दम पे, जिस तत्व के दम पे संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, हम उस तत्व को नकार करके ये जो समाज में जो गड़ी गड़ाई बनी बनाई चीज़ें हैं, उसके उसके लोभ लालच में अपने अंदर के तत्व को, अपने आत्मसम्मान को, आत्मरक्षा को हम समाप्त कर दें, अपने अंदर की शांति को। और देखें कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं, किसी के प्रति हमारा लोभ होता है मेरे भाई बहनों, तो वह लोभ और ज़्यादा नीचे हमें दबाता है, और ज़्यादा हमें संकुचित बनाता है, कुंठित बनाता है। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमें अपने विचारों से स्वतंत्र रहना चाहिए, इच्छाओं से स्वतंत्र रहना चाहिए, तमाम प्रकार की रूढ़िवादी सोचों से स्वतंत्र रहना चाहिए। जब हम स्वतंत्र रहेंगे मेरे भाई बहनों, आपको इस प्रक्रिया को आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाना, तब आपको लगेगा कि हमारी शांति से बढ़कर, हमारे अंदर के तत्व से बढ़कर शायद हमारे लिए अदर चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। और मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि किसी की गलत अपराध सहना हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। कोई हमें इसलिए टॉर्चर कर रहा है कि वो हमसे बड़ा है, यह पाप है। किसी का टॉर्चर हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट है, ना था, ना कभी रहेगा। इन चीज़ों की संसार में ज़रूरत ही नहीं है। अहंकार की, स्वार्थ की, लालच की, लोभ की, किसी को नीचा दिखाना, दिखावा करना, ढिमका, इन चीज़ों की हमारे जीवन में, मानव समाज में कभी ना ज़रूरत थी, न है, न कभी रहेगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों, वो ऑलरेडी प्रकृति ने हमें दे रखा है। हवा की ज़रूरत थी, प्रकृति ने पेड़ पौधे दे रखे हैं हवा चलाने के लिए। फल फूल की ज़रूरत थी, प्रकृति ने पहले से ही तैयार किया हुआ है। पानी की ज़रूरत है, नदियों की ज़रूरत है, पहाड़ों की ज़रूरत है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी प्रकृति ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। जो मानव शरीर के लिए जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, प्रकृति ने ऑलरेडी ही उस चीज़ों का निर्माण किया हुआ है। करुणा की ज़रूरत है, प्रकृति ने ऑलरेडी सबके मन में करुणा भरी हुई है। प्रेम की ज़रूरत है, ऑलरेडी प्रेम भरा हुआ है। जब मनुष्य करुणा और प्रेम में रहता है तो शांति ऑलरेडी आ जाती है। यदि हम प्रकृति को अपनी रूढ़िवादी सोच से घुमाना चाहे, यदि हम पृथ्वी घूम रही है साथियों, और हम चाहते हैं कि नहीं पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमे, ऐसा हमारे रूढ़िवादी सोच प्रकृति पे लागू नहीं होते मेरे भाई बहनों। जब रूढ़िवादी सोच प्रकृति पर लागू नहीं होते हैं, रूढ़िवादी सोच सूर्य को चमकाना नहीं सिखा सकती, रूढ़िवादी सोच पृथ्वी को घुमाना नहीं सिखा सकती, रूढ़िवादी सोच हवा किस दिशा में बहेगी यह तय नहीं कर सकती, रूढ़िवादी सोच नदी का बहाव कहाँ जाएगा यह तय नहीं कर सकती, रूढ़िवादी सोच ये तमाम ज्वालामुखी कहाँ से फटेगा, पृथ्वी कब भूकंप पृथ्वी में आएगा, ये तमाम चीज़ें रूढ़िवादी सोच कभी न तय कर सकती है, न उसे बदल सकती है। मानव की जो घटिया सोच है ना भाई बहनों, वो प्रकृति पे लागू नहीं होती है।
जब लागू नहीं होती है तब मनुष्य को समझना चाहिए कि जो मानव रूपी शरीर है उस पर भी रूढ़िवादी सोच लागू नहीं होती है। प्रकृति ने हाँ, निर्माण किया हुआ है कि आंखों से ही देखना है, तो इसका अर्थ है कि आंखों से ही देखना है। ये रूढ़िवादी सोच नाक से देखना नहीं सिखा सकती, नाक से देखने का यंत्र या फिर मैं कहूँगी नाक से देखने का सिस्टम नहीं ला सकती। कान से सुनना है तो सिर्फ कान से ही सुनना है, ये रूढ़िवादी सोच ऐसा नहीं कर सकती कि हम हाथ से सुने, पाँव से चलना है, ये तमाम चीज़ें ऐसा होती हैं। यदि हृदय का काम ब्लड पंप करना है तो कोई रूढ़िवादी सोच या फिर कोई अदर चीज़ें यह परिवर्तन नहीं कर सकता है कि तुम ब्लड पंप फेफड़ों से करो। फेफड़ों का काम सांस लेना है तो कोई रूढ़िवादी सोच चेंज नहीं कर सकता कि तुम हृदय से सांस लो, तुम किडनी से सांस लो। जब प्रकृति ने जिस चीज़ का निर्माण किया हुआ है, मनुष्य की रूढ़िवादी सोच प्रकृति के सोच पे लागू नहीं हो सकती है। जब लागू नहीं हो सकती है तो फिर मनुष्य अपनी रूढ़िवादी सोचों से उस 1-1 साल के 2-2 साल के नन्हे मुन्ने निहत्थे निर्दोष बच्चों को टॉर्चर क्यों कर रहा है? जब रूढ़िवादी सोच इस प्रकृति पे लागू नहीं हो सकती है तब मनुष्य नारी जाति को बहू के रूप में टॉर्चर क्यों कर रहा है? जब प्रकृति रूढ़िवादी सोच संसार में लागू नहीं हो सकती है तब मनुष्य ये अंधाधुंध कटान, ये खदान, ये तमाम तरह की चीज़ें करके स्वयं का जीवन भी और प्रकृति को भी, ये तमाम चीज़ों को नष्ट क्यों कर रहा है? अगर आप प्रकृति को नष्ट करो, किसी भी चीज़ को नष्ट करोगे साथियों, वो वापस आपको ही बर्बाद करेगा। हम पेड़ पौधे काटेंगे तो प्रकृति को नुकसान नहीं होगा साथियों, मैं आपसे कह दूं नुकसान तो होगा, पर प्राकृतिक तौर पे हमको ही नुकसान होगा। यदि हम पेड़ काट रहे हैं साथियों, तो यदि जब पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी एक बार, तब संसार में फिर से प्रकृति अपने ढंग से नए नए पौधों को उगाएगी, नई नई चीज़ों को उगाएगी। जब पृथ्वी गर्म थी साथियों, तब भी तो कुछ जीव जंतु नहीं थे पृथ्वी में, तब पेड़ पौधे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो प्रकृति ने सारी चीज़ों का निर्माण किया। एक समय ऐसा आएगा जब जिस प्रकार से मनुष्य प्रकृति के खिलाफत में चल रहा है, जबकि प्रकृति पे मनुष्य के नियम लागू नहीं होते हैं, फिर भी मनुष्य उसके खिलाफत में चल रहा है। प्रकृति बार बार समझा रही है कि तेरे नियम मुझ पे नहीं लागू होंगे, तू नदियों को सुखाएगा तो तुझे पानी नहीं मिलेगा, ये तेरा ही नुकसान होगा, प्रकृति का नुकसान नहीं होगा। प्रकृति मैं कह रही हूँ कि जब मानव विहीन हो जाएगी तो प्रकृति फिर से नई नई चीज़ों का निर्माण करेगी, फिर से नए पेड़ पौधों का निर्माण करेगी, फिर से नए जीव जंतु का निर्माण करेगी, फिर से नई चीज़ें होंगी, जैसे पहले हुई वैसे फिर से होंगी। प्रकृति का नियम हम पे लागू हो सकता है, लेकिन हमारा नियम प्रकृति पे कभी लागू नहीं होगा। यह संपूर्ण मानव समाज को समझ लेना चाहिए कि किसी भी मनुष्य का रूढ़िवादी सोच, धकियानुसी सोच, ऊंच नीच, मेरा तेरा, लोभ लालच अलाना फलाना ढिमका, वो प्रकृति पर नहीं लागू होगा। तुम प्रकृति पर लागू करना चाहोगे तो तुम्हें नुकसान मिलेगा। तुम पेड़ पौधों को काटना चाहोगे, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तुम नदियों का खनन करना चाहोगे, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तुम पूरे हिमालय पर्वतों का खदान करना चाहोगे तो तुम्हें फिर मौसम जो चेंज होता है उसका झेलना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हें ही नुकसान होगा, तुम्हें ही नुकसान होगा। यह बात समझना पड़ेगा। मनुष्य कब समझेगा? जब तक तुम इस विषय में चर्चा नहीं करते हो, जब तक तुम यह नहीं समझ जाते हो कि मनुष्य की रूढ़िवादी सोच का नियम प्रकृति पे कदापि लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लागू करना चाहोगे तो तुम बहुत से चीज़ों से वंचित रह जाओगे इस धरा पे। वो बहुत से चीज़ें, पानी हो सकता है, फल फूल हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, पहाड़ हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, जंगल हो सकता है। वह चीज़ें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल, अनेक चीज़ हो सकते हैं। यदि तुम अपनी चीज़ों को प्रकृति पर थोपोगे तो तुम प्रकृति के चीज़ों से वंचित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे नियम प्रकृति पे कभी 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 लागू नहीं होते हैं। हाँ, प्रकृति के नियम हम पे लागू होते हैं। प्रकृति कह रही है कि सांस लेना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो है, नहीं लोगे तो मर जाओगे।
पानी पीना जरूरी है, नहीं पियोगे तो मर जाओगे। भोजन करना जरूरी है, नहीं करोगे तो मर जाओगे। आंखों का देखना जरूरी है, आंखें फोड़ दोगे तो नहीं देख पाओगे। कानों का सुनना जरूरी है, नहीं सुन पाओगे तो नहीं अगर कानों की हिफाजत नहीं करोगे तो नहीं सुन पाओगे। तो जो प्रकृति ने बनाया है साथियों सिस्टम, वो नियम हम पे लागू होंगे, लेकिन जो हम नियम कायदे कानून अड़ाना फलाना ढिमका बना रहे हैं वो प्रकृति पे कदापि लागू नहीं होगा। इस विषय में मानव समाज को चर्चा करनी चाहिए। और जब हमें पता है कि हमारा नियम प्रकृति पे लागू नहीं होगा, तब हम काहे अपने साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को परेशान किए हुए हैं, काहे? इस विषय में सोचना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बताना ज़रूरी है, जिन पे बात करना ज़रूरी है। हम सदियों से एक ही प्रकार के काम करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ना मनुष्य के जीवन में सुख शांति, ना परिवारों के जीवन में सुख शांति, ना समाज के जीवन में, ना राज्य के जीवन में, ना देश के, ना संसार के, ना पशु पक्षियों के, हमने अदर प्राणियों का भी हमने जीवन तहस नहस कर दिया है। यह विषय मानव समाज को सोचना होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पर चर्चा करेंगे और मानकर चलेंगे कि जब हमारे उलूल जुलूल चीज़ें शांति की जगह अशांति फैलाते हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो शांति कभी नहीं आएगी, अशांति आएगी। हम जब हमारे मनुष्य का काम है प्रेम करना, करुणा करना, चीज़ों को प्राकृतिक तौर से रखना, यदि हम उनका सत्यानाश करेंगे तो अपोजिट हमारा नुकसान होगा। हम किसी को ताना सुनाएंगे तो हमको फूल माला नहीं पहनाएगा, वो भी आकर ताना ही सुनाएगा। हम किसी से प्रेम से बात करेंगे तो वो प्रेम से ही बात करेगा। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो वो भी कभी भविष्य में आकर खाना ही खिलाएगा। लेकिन यदि हम किसी को गाली गलौज करेंगे तो वह भी वापस गाली गलौज ही देगा। ये सिद्धांत है कि जो आप दोगे वापस वही तुम्हें मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी आज की चर्चा पे ध्यान देंगे और वो तमाम रूढ़िवादी सोचों को, गलत चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से ख़त्म करेंगे। सब अपने मन में प्रेम, करुणा, सद्भावना करके संपूर्ण संसार का अपने साथ साथ भला करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे ज़रूर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से सभी सम्मानित भाई बहनों को हमारे पवित्र नववर्ष नवरात्रि अग्रिम रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात।